एस्पिरेंट्स, वेलकम टू कवि शाइज कन्वर्टिंग पॉसिबिलिटीज इनटू रियलिटी। आजकल हम न्यूज में साइक्लोन्स के बारे में कुछ ज्यादा ही देख रहे हैं एंड दैट इज आल्सो बे ऑफ बंगाल के साइक्लोन्स। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा कि बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन क्यों ज्यादा रहता है कंपेयर टू अरेबियन सी। उससे पहले हम बता देते कि हमारा 2 सेंटर है कवि शाइज के, जहाँ पे हम बोथ ऑनलाइन एंड फिजिकल क्लासेस कंडक्ट करते हैं। हमारा दोनों सेंटर्स कोलकाता में है। हम स्टूडेंट्स को 9 स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो प्रोवाइड मंथली मैगजीन्स, न्यूज़पेपर एनालिसिस करवाते हैं कि कैसे न्यूज़पेपर को डिकोड करना है। Along with it, we also provide essay and answer writing classes which will be beneficial in the mains point of view. Monthly test series भी यहाँ पे चलता है। Along with it, you can also avail the personalized mentorship. तो जैसे मैं बता रही थी कि आजकल बे ऑफ बंगाल में बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स चल रहा है, जैसे कि यस, अम्फान, मिगोंग। अभी ये सारे जो साइक्लोन्स हम देख रहे थे, दे हैड क्रिएटेड अ हैवॉक डिस्टर्बेंस इन द बे ऑफ बंगाल और उसके वजह से बहुत ज़्यादा लॉसेस ऑफ प्रॉपर्टी हुआ। सो मेनी पीपल हैड डाइड एंड वी हैड सफर्ड अ वेरी ह्यूज लॉस इन द नेचुरल रिसोर्सेज। तो अब हमें देखना है कि साइक्लोन क्या होता है। साइक्लोन इज अ सर्कुलर मोशन ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स। वो एक सर्कुलर मोशन में घूमने वाला स्ट्रॉन्ग विंड्स है। कहाँ पे? विथ अ सेंटर ऑफ लो प्रेशर। लो प्रेशर एक सेंटर होता है, उसके वहां से क्या होता है, लो प्रेशर को सेंटर बना के एक स्ट्रॉन्ग विंड्स रोटेट करता है, जैसे कि इस डायग्राम से आपको पता लग गया होगा। तो जो साइक्लोन्स है, साइक्लोन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। वन इज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, अनदर इज टेम्परेट साइक्लोन्स। ट्रॉपिक एंड टेम्परेट ये डिपेंड करता है कि अर्थ को बीच से जो काटा है, दैट इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड, इट इज द इक्वेटर। इसके ऊपर वाले भाग हम देखेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ, जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो दीज आर द 2 डिविजन्स। अगर हम कैंसर से लेके कैप्रिकॉर्न तक देखेंगे, दैट इज द ट्रॉपिकल रीजन। इस रीजन को हम ट्रॉपिकल रीजन बताते हैं और इसके ऊपर वाले भाग को हम टेम्परेट रीजन बताते हैं। एज अ रिजल्ट, साइक्लोन्स which are forming in the tropics are the tropical cyclones and temperate cyclones are occurring in the temperate region. अगर हम 0 से लेके 23.5 डिग्री देखेंगे बोथ नॉर्थ एंड साउथ में, तो वहां हम सारे जगह पे साइक्लोन्स नहीं दिखता है। स्पेसिफिकली फ्रॉम 0 to 5 डिग्री देर इज नो साइक्लोन, बट फ्रॉम 8 to 20 डिग्रीज तक हम क्या देख पाते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हम देख पाते हैं। अगर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को देखेंगे, इट इज मेनली फॉर्म्ड इन द एक्वाटिक एरिया। एक्वाटिक एरियाज चाहिए उसके फॉर्मेशन के लिए, बट जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं उसके फॉर्मेशन के लिए हमें कोल्ड एंड वार्म फ्रंट चाहिए। जैसे कि एक यहाँ पे है कोल्ड एयर और एक जगह पे है वार्म एयर। ये क्या करता है, अब कोल्ड एयर कभी भी वार्म एयर के साथ मिक्स अप नहीं हो पाते, सो दैट क्रिएट्स अ फ्रंट, वो क्रिएट करते। अब इसी फ्रंट के वजह से टेम्परेट साइक्लोन्स का ओरिजिनेशन होता है। बट अगर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन देखेंगे तो हम देखेंगे वो होता है स्पेसिफिकली फॉर लो प्रेशर एरिया। अगर हम साइक्लोन के स्ट्रक्चर देखते हैं तो वी विल फाइंड एक जो मिडिल वाला पोर्शन है, दैट इज आई, उसके साथ दोनों जगह पे रेन बैंड रहता है। आई क्या है, आई एक काम एंड कंपोजिट एरिया है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाई आई इज वेरी काम, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा तूफान चल रहा है, तो बीच वाले पोर्शन पे क्यों नहीं तूफान होगा? द रीजन इज दैट यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल ऑफ अ बाईसाइकिल और बाइक और एनीथिंग। अगर बाइक या बाईसाइकिल को देख सकते हो कि आप लोग एक जगह पे घुमाओगे तो वहां पे क्या बीच वाला एरिया चाहिए घुमाने के लिए, कोई भी बाइक या बाईसाइकिल को घुमाने के लिए। सेम इज दैट ऑफ आई। आई क्या कर रहा है, यहाँ पे एयर का मूवमेंट करने के लिए जो जगह, बीच वाला जगह जो बच जाता है, दैट इज द आई। अब इस जगह इसलिए बहुत ज्यादा शांत होता है। हाउएवर, बाकी ये जो रेन बैंड वाला एरिया, यहाँ पे वी आर सीइंग द most gust of the winds, along with it severe rainfall which can also cause the flood.
अगर हम साइक्लोन्स के बारे में कुछ और जानकारियां लेते हैं, दैट इज व्हाट आर डिफरेंट नेम्स ऑफ द साइक्लोन अराउंड द वर्ल्ड। साइक्लोन ये जो वर्ड है, ये वर्ड हम ज्यादातर इंडियन ओशन के एरिया या उसके एडजेसेंट एरियाज में ही हम यूज करते हैं। जैसे हमारा प्यारा भारत इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, इट्स अ पेनिनसुलर कंट्री। तो इंडियन ओशन में जब भी स्टॉर्म आता है हम उसको साइक्लोन बोलते हैं। हाउएवर जब हम पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न साइड में देखेंगे, नॉर्थ पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न साइड में इसको टाइफून बताया जाता है। जस्ट लाइक जापान, चाइना, ये सारे एरियाज साइक्लोन को टाइफून के नाम से बोलते हैं। However, in the eastern part of the Pacific Ocean हम इसको क्या बोलते हैं, hurricane। USA, गल्फ ऑफ मेक्सिको, ये सारे जो एरिया है we call it hurricane। ऑस्ट्रेलिया वैसे है तो इंडियन ओशन का ही पार्ट, बट देर इज अनदर नेम दैट इज यूज्ड इन ऑस्ट्रेलिया, दैट इज विली विली। हम यूज करते हैं विली विली का नाम। हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। हर एक साइक्लोन्स होने के लिए कुछ ना कुछ फैक्टर जिम्मेदार होता है। वन बाय वन वी विल लुक आफ्टर ऑल दोस फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज वार्म ओशन वाटर। वार्म ओशन वाटर अगर हम देखेंगे बे ऑफ बंगाल में, तो नियरली 60 से लेके 70 मीटर डेप्थ तक ये वाटर वार्म हो जाते हैं। इसके लिए इट कैन कॉज लो प्रेशर। इतना वास्ट एरिया अगर वार्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है, तो उसके वजह से लो प्रेशर एरिया बहुत बड़े लेवल में क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट इज मॉइस्चर कंटेंट। अगर हम मॉइस्चर कंटेंट देखेंगे, बे ऑफ बंगाल हैव वेरी हाई ह्यूमिडिटी। हाई ह्यूमिडिटी के कारण क्या होता है, इस मॉइस्चर कंटेंट के वजह से सीवियर रेनफॉल हो सकता है। इट कॉजेस सीवियर रेनफॉल। तो सीवियर रेनफॉल के वजह से फेसेस फ्लड लाइक सिचुएशन ड्यू टू द हाई मॉइस्चर कंटेंट इन द बे ऑफ बंगाल। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, इट इज अ फोर्स विच एक्ट्स इन बोथ द हेमिस्फीयर इन टू डिफरेंट टाइप्स। हमारा जो अर्थ है पृथ्वी, वो डिवाइडेड है, एक है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, दूसरा है साउथ हेमिस्फीयर। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, वो राइट साइड डिफ्लेक्शन लाता है। कोई भी एयर होगा, कोई भी सपोज कि एयर ऐसा चल रहा है, तो वो उसको डिफ्लेक्ट करके राइट साइड में कर देगा। अगर हम साउथ हेमिस्फीयर देखते हैं तो वो क्या करता है, वो विंड को लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट करता है। इट डिफ्लेक्ट्स द विंड इनटू लेफ्ट साइड। तो इसके वजह से अब देखते हैं कि वो साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है। सपोज दिस इज द लो प्रेशर एरिया। अब लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए हाई प्रेशर एरिया से क्या होगा, विंड विल जनरेट। विंड जब लो प्रेशर की तरह आएगा तो वो स्ट्रेट नहीं आ पाता, बिकॉज देर इज कोरियोलिस फोर्स। अगर हम नॉर्थ हेमिस्फीयर देखेंगे तो वो क्या करेगा, राइट साइड डिफ्लेक्शन करता है, ऐसे वो डिफ्लेक्टेड हो जाता है। इफ दिस इज गेटिंग डिफ्लेक्टेड तो इट फॉर्म्स अ सर्कुलर पैटर्न, इससे बनता है साइक्लोन। एंटी साइक्लोन अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या होगा, दैट इज हाई प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर एरिया से विंड ऐसे नहीं जाएगा। अब इसमें भी हम देखेंगे डिफ्लेक्शन, हाई प्रेशर से ऐसे जाएगा टूवर्ड्स द लो प्रेशर। Alright, so that is one of the major thing that Coriolis force acts in the air to form a cyclone. Next is low level disturbance. अब low level disturbance क्या होता है कि it is a difference in the temperature between water and the air. अब water और air में जो difference होता है temperature, उसके वजह से भी cyclone create हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विंड शेयर। विंड शेयर क्या होता है, चेंज इन डायरेक्शन। इट इज द चेंज इन डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड। ये विंड के डायरेक्शन एंड स्पीड को चेंज करने वाला जो फिनोमेना है, दैट इज नोन एज विंड शेयर। फिर ज्यादा स्पीड में डिफरेंस होगा या ज्यादा चेंज हो रहा है स्पीड का, डायरेक्शंस का, तो वहां पे साइक्लोन्स नहीं बन सकता। दैट्स व्हाई विंड शेयर शुड बी लो। विंड शेयर अगर लो होता है तो वहां पे साइक्लोन फॉर्मेशन का चांसेस भी ज्यादा रहता है। जैसे कि अगर हम इस डायग्राम को देखते हैं
कि जहां पे नीचे अगर एंटी साइक्लोन होगा तो वो ऊपर क्या होगा, वो साइक्लोनिक कंडीशन होगा। और एक हाई प्रेशर के पास ही एक लो प्रेशर होता है, बिकॉज वेन एवर अ लो प्रेशर इज क्रिएटेड, एयर फ्रॉम द हाई प्रेशर कम्स टूवर्ड्स इट। अभी मैंने क्या बताया कि एयर विल बी इन द राइट डिफ्लेक्शन, तो ये क्या हो रहा है, ये डायरेक्ट ऐसे सीधा नहीं निकल रहा है, ये ऐसे बेंड होके आ रहा है, देयर इज बेंडिंग। अब यहाँ पे जब आएगा तब क्या होगा, अब इसके राइट साइड का में डिफ्लेक्शन होगा, देन दैट्स व्हाई इट इज लाइक दिस। तो ये ऐसे डिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे। दिस इज द एंटी साइक्लोनिक एरिया, दिस इज द साइक्लोनिक एरिया। अब हम आते हैं हमारा जो मेन क्वेश्चन ऑफ फोकस कि व्हाई बे ऑफ बंगाल इज अफेक्टेड बाय साइक्लोन्स कंपेयर्ड टू द अरेबियन सी। इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री. It is surrounded by water in three sides. In the western side, it is Arabian Sea. In the eastern side, it is Bay of Bengal. And in the southern part, there is Indian Ocean. तो हमें ये देखना है कि Bay of Bengal में ही क्यों ज़्यादा cyclones होता है compared to the Arabian Sea. The first thing to be discussed is the temperature difference is high. जो temperature difference होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है in case of Bay of Bengal. मोर ओवर बे ऑफ बंगाल में ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा रहता है, इसके वजह से जो साइक्लोन होता है अलॉन्ग विथ इट वी हैव हेवी रेनफॉल, जिसके वजह से फ्लड लाइक सिचुएशन ऑकर्स। मोर ओवर सरफेस एरिया इज मोर कंपेयर टू द अरेबियन सी, दैट्स व्हाई मूवमेंट ऑफ एयर इज पॉसिबल। अगर हम इस डायग्राम को देखते हैं, यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी है, देन दिस इज बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल का एरिया इज वास्ट, दैट्स व्हाई एयर का यहाँ पे मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। कमिंग टू अरेबियन सी, अगर हम इस साइड देखेंगे ये थोड़ा सा एरिया है। एज अ रिजल्ट द मूवमेंट ऑफ विंड इज मोर, मूवमेंट ऑफ विंड ज्यादा होगा तो उसके लिए स्पेस मिल जाएगा कि वो साइक्लोन का फॉर्मेशन कर पाए। हाउएवर दिस इज नॉट इन केस ऑफ अरेबियन सी। मोर ओवर अगर हम इंडिया के रिवर सिस्टम देखते हैं, देन यू कैन सी दैट देयर इज गंगा रिवर सिस्टम होता है, यहाँ पे गंगा रिवर है, यहाँ पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सो ऑल दीज रिवर्स कंटेन फ्रेश वाटर। वो फ्रेश वाटर ड्रेन कहाँ पे होता है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फ्रेश वाटर एंड द साइक्लोन फॉर्मेशन? फ्रेश वाटर ज्यादा होगा तो उस वाटर में सैलिनिटी कम होती है। अगर सैलिनिटी कम है, when there is less salinity, salinity कम होता है, तो वो जो वाटर है, वाटर गेट्स हीटेड अप वेरी इजीली, वाटर बहुत जल्द से जल्द गर्म हो सकता है। अगर यहाँ के एरिया का जो वाटर है, अगर ये वाटर ज्यादा से ज्यादा जल्दी से हीटअप हो जाएगा, that will create a temperature difference between this land and the water body. As a result यहाँ पे होगा लो प्रेशर, एंड लो प्रेशर के वजह से क्या होता है, सेम थिंग, लो प्रेशर के वजह से एयर फ्रॉम द हाई प्रेशर विल कम ऑल ऑफ अ सडन एंड इट कैन, एंड विद द हेल्प ऑफ कोरियोलिस फोर्स इट कैन कॉज साइक्लोन। अब हम देखते हैं वन ऑफ द मेजर फीचर इन द फिजिकल ज्योग्राफी, दैट इज इंडियन ओशन डाइपोल। इंडियन ओशन डाइपोल दो तरह के होता है, वन इज द पॉजिटिव फेज, अनदर इज नेगेटिव फेज। जो पॉजिटिव फेज है, पॉजिटिव फेज इज रिलेटेड टू एंटी साइक्लोन, मतलब जो क्लियर वेदर हो गई, यहाँ पे क्लियर वेदर होता है। बट जो नेगेटिव फेज है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, तो इससे क्या होता है, साइक्लोन। हमारे यहाँ पे साइक्लोन होने के लिए नेगेटिव फेज चाहिए इंडियन ओशन डाइपोल के। इससे और भी अच्छे से समझाने के लिए ये डायग्राम आपको हेल्प करेगा कि ऑस्ट्रेलिया के पास देखिए, देयर इज वार्म वाटर, बिकॉज ऑफ हीट इन द वाटर, यहाँ पे क्या है, वार्म वाटर है। वार्म वाटर होगा तो इसमें होगा कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के वजह से होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो रहा है लो प्रेशर, तो क्या होगा, दूसरे जगह से हाई प्रेशर से एयर आएगा एंड इट विल क्रिएट साइक्लोन एयर। अब क्या है, दिस एरिया इज रिलेटेड टू द इंडियन ओशन, इस एरिया से वो इंडियन ओशन की तरह, बे ऑफ बंगाल की तरह आ सकता है। नाउ दैट्स व्हाई फ्रॉम हियर आल्सो साइक्लोन कैन एंटर इंडिया। Next is shifting of intertropical convergence zones, that is ITCZ. ITCZ अक्टूबर में शिफ्ट होता है। ITCZ के शिफ्ट होने से जो कोरियोलिस फोर्स है, कोरियोलिस फोर्स
भी वीक भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है ना। अक्टूबर में क्या होता है, अक्टूबर में कोरियोलिस फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि जो एयर विच इज कमिंग टूवर्ड्स इंडिया, इंडिया में क्या है, ईस्टर्ली, ओके, सो यहाँ पे जो विंड है इट विल गिव अ सर्कुलर मूवमेंट, यहाँ पे सर्कुलर मूवमेंट होता है एंड दैट्स व्हाई इट क्रिएट्स साइक्लोन ना। अब हमें देखना है कि इंडिया गवर्नमेंट का कोई भी मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज है या नहीं, बिकॉज इंडिया इज अफेक्टेड बाय साइक्लोन्स एवरी ईयर, एटलीस्ट 4 to 5 साइक्लोन्स हिट द बे ऑफ बंगाल। तो हमें इसके लिए एक प्रॉपर मिटिगेशन प्लान चाहिए, अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया टू कोप अप विद द साइक्लोन। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि इंडिया का क्या मिटिगेशन स्टेप है। One of the major project by the Indian government was National Cyclone Risk Mitigation Project. National Cyclone Risk Mitigation Project कब आया था? It was launched in 2011 and ये सबसे पहले आया था ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश में। ये जो प्रोजेक्ट है इट केम फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर ओडिशा एंड Andhra Pradesh, because these are the two main states which are affected every year by the cyclone. The recent cyclone was Migong. Migong had also affected Andhra Pradesh. Now let's talk about the project. It was implemented by National Disaster Management Authority along with respective states. अगर कोई भी states में there is cyclone तो उस respective states के साथ National Disaster Management Authority डील कर लेंगे। द फंडिंग इज गिवन बाय द वर्ल्ड बैंक। इस प्रोजेक्ट के अंडर टोटल 13 साइक्लोन प्रोन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसको हमने 2 कैटेगरीज में रखा है। फर्स्ट वन इज द कैटेगरी नंबर 1। फर्स्ट कैटेगरी में कौन है? जो बहुत ज्यादा हाईली वल्नरेबल स्टेट है, जस्ट लाइक ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, गुजरात। ये सारे स्टेट्स बहुत ज्यादा हाई चांसेस होता है फॉर गेटिंग अफेक्टेड बाय द साइक्लोन। अब कैटेगरी 2 देखते हैं। कैटेगरी 2 में क्या है? लो वल्नरेबिलिटी स्टेट्स। इसमें क्या क्या आता है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, गोवा, पोंडिचेरी, लक्षद्वीप, दामन दीव, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये सारे एरियाज में भी है। Whatever you are seeing, all these areas are the coastal areas, क्योंकि साइक्लोन्स उसी एरियाज में ज्यादा होता है जो कोस्ट के पास है। तो all these states share their boundaries with the Bay of Bengal and Arabian Sea. As a result, National Cyclone Risk Mitigation Project was launched in these 13 states and union territories for better mitigation. We hope you had enjoyed this video. Best wishes for your preparations. Thank you and have a nice day.